मित्रों नमस्कार। किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि कुछ सिखाकर यह वक्त भी गुजर जाएगा, फिर से हर एक इंसान मुस्कुराएगा। मायूस न होना मेरे दोस्त इस बुरे वक्त से, क्योंकि कल आज है और आज कल हो जाएगा। मैं आप सभी के बीच आनंद सिंह फिर से एक नई कहानी के साथ। मित्रों, एक राज्य में एक राजकुमार पिता के बाद राजगद्दी पर बैठा। वह अपने दरबार में अपने दरबारियों से बोलता है कि मुझसे बड़े बड़े शास्त्र तो पढ़े नहीं जाते, इसलिए मुझे कोई एक छोटी सी ऐसी बात बताओ जो मुझे हमेशा काम आए, दुख में, सुख में, हार में, जीत में, जन्म में, मृत्यु में। अब सभी दरबारी सोच में पड़ गए कि ऐसी क्या बात हो सकती है, क्योंकि इसके लिए तो पूरे शास्त्रों का और वेदों का अध्ययन करना ही होगा। तभी मंत्री को पता चला कि उसके राज्य में एक बहुत पहुंचे हुए साधु महात्मा आए हुए हैं। मंत्री जी उन महात्मा के पास चले गए और राजा के द्वारा बोली गई बात को उस महात्मा से कह देते हैं। महात्मा जी ने जब मंत्री की बात को सुना तो उन्होंने अपने पास से एक अंगूठी निकाला और मंत्री जी को दे दिया और बोला कि इस अंगूठी में एक कागज के ऊपर वही एक छोटी सी बात लिखी हुई है, पर इसे जब बहुत मुसीबत आ जाए, जब कोई रास्ता और हल न दिखाई दे तभी खोलना, नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मंत्री ने वह अंगूठी राजा जी को दे दिया। कुछ दिनों के बाद दूसरे देश के राजा ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और ये राजा पराजित हो गए और अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भाग गए और वहां पर एक गुफा के अंदर जाकर छिप गए। दुश्मन देश के सैनिक इनका पीछा करते हुए जंगल में आए और जब बहुत ढूंढने पर राजा को नहीं ढूंढ पाए, खोज पाए, तो वो उस गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिए उसके रास्ते को और वहां से चले गए। राजा को लगा कि अब वो जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि वो काफी थका हारा और भूखा प्यासा था। तभी उसकी नजर हाथ पे पहनी अंगूठी पर गई। उसको लगा कि यही सही समय है इस अंगूठी में छिपे वाक्य को पढ़ने का। वह अंगूठी में से कागज को निकालकर उस पे लिखा हुआ वाक्य को पढ़ा। उस कागज पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। जब इस वाक्य को राजा ने पढ़ा तब उसके अंदर हिम्मत आ गई, जैसे मानो कि नया जीवन मिल गया हो। वह उठा और गुफा के अंदर इधर उधर दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी राजा को एक प्रकाश की किरण गुफा के अंदर आती हुई दिखाई देती है। राजा उस प्रकाश की किरण के पीछे जाता हुआ जब वो वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर एक रास्ता छिपा पड़ा है जो वृक्षों और लताओं से ढका हुआ है। राजा उन लताओं और तनों के सहारे उस गुफा से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद राजा अपने सैनिकों को इकट्ठा करता है, अपने मित्र देश के राजा से सहयोग मांगता है और अपने दुश्मन देश के राजा के ऊपर चढ़ाई कर देता है और पूरे विश्वास के साथ वह युद्ध लड़ता है। इस बार वो जीत जाता है और वह पुनः अपना राजपाट वापस पा जाता है। मित्रों, यह एक वाक्य, यह वक्त भी गुजर जाएगा, हमें यह बताता है कि समय कभी भी एक सा नहीं रहता है। कभी कुछ देता है तो कभी सब कुछ छीन लेता है, कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी किसी से मिलाता है तो कभी किसी से दूर भी कर देता है, कभी खुशी कभी गम। समय कभी भी एक सा नहीं रहता, क्योंकि यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो मित्रों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, बिल्कुल इसी चैनल पर, डाकिया डेली पंच। नमस्कार।